नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश का दौरा आज मथुरा के वृंदावन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में सुदामा कुटी में भी जाएंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन के सुदामा कुटी में भी जाएंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश का दौरा आज आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन जाएंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांके बिहारी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन के सुदामा कुटी में भी जाएंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वृंदावन के सुदामा कुटी में भी जाएंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां मथुरा के वृंदावन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश का दौरा है, जिसमें वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगी, तो इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए यास्मीन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा जाएंगी और मथुरा के ही वृंदावन में वो आज कई मंदिरों में जाएंगी, कई स्थानों पर जाएंगी जहां पर पूजा अर्चना करेंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांके बिहारी मंदिर जाएंगी, जहां पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगी। उसके बाद का कार्यक्रम उनका निधि वन का लगा है। निधि वन के बाद पूजा कृष्णा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी और इसके बाद ही सबसे बड़ा अहम कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगा है कि वृंदावन में जो सुदामा कुटी है, उस सुदामा कुटी में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी और वहां का उसका अवलोकन करेंगे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन का दौरा है, वो धार्मिक दौरे के तौर पर है और ये सब जगह जाने के बाद दर्शन पूजन करने के साथ ही साथ सुदामा कुटी के बाद शाम को दिल्ली वापस हो जाएंगी। सबसे बड़ी इस खास बात इस दौरे की है कि इस दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हवाई दौरे से नहीं जा रही है, ट्रेन से जा रही है। एक विशेष ट्रेन से, जिसे राजशाही ट्रेन कहा जाता है, उस ट्रेन के जरिए वो नई दिल्ली स्टेशन से मथुरा जाएंगी और फिर रोड के रास्ते से मंदिर के पूजन दर्शन के लिए जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज यूपी राजस्थान दौरा। आपको बता दें कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
शो 2025 का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाता है व्यापार शो 2025। पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा को करेंगे दौरा। आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम। परियोजनाओं पर लगभग 1,22,00,000 रुपए से अधिक का बजट होगा खर्च। आपको बता दें कि 2800 मेगावाट माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन, सड़कों और फ्लाईओवरों के उद्घाटन करेंगे पीएम। आपको बता दें कि बीकानेर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे झंडी। पीएम जोधपुर के दिल्ली तक एक और वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। चित्तौड़ से उदयपुर तक एक एक्सप्रेस ट्रेन की होगी शुरुआत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर, आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता अखिलेश सिंह जी, विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, आज पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा है, जहां वो कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 3 सार्वजनिक कार्यक्रम लगे हैं और तीनों बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक दिल्ली में लगा हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में एक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस उद्घाटन करने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस दोनों कार्यक्रमों में सबसे खास बात है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में जो वर्ल्ड फूड से संबंधित चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2025 का आयोजन हो रहा है, इसमें जो भारत के अंदर उत्पाद बन रहे हैं, जो लोकल फॉर वर्ल्ड के लिए है कि जो लोकल प्रोडक्ट है उनके स्टॉल्स लगेंगे, मशीनरी लगेंगे, उत्पादन के लगेंगे, इन सब तरह के इस शो के अंदर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उस पूरे प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसका नाम उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 इंटरनेशनल शो भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान जाएंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम लगे हैं, जहां सबसे बड़ा है कि ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ नई ट्रेनों की शुरुआत करने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुल कहा जाए तो राजस्थान को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। इनमें 1,22,100 करोड़ रुपए के अधिक बजट की योजनाएं हैं, उनको प्रधानमंत्री आज हरी झंडी दिखाएंगे। किसी परियोजना का उद्घाटन होना है, किसी का शिलान्यास होना है, तो किसी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बांसवाड़ा के अंदर 2800 मेगावाट ऊर्जा को जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगना है, उसकी पूजन अर्चना और आधारशिला आज प्रधानमंत्री के हाथों रखी जाएगी। इसमें 90 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजना है, 5.5 गीगावाट ट्रांसमिशन लाइन की है, सड़कों का है, फ्लाईओवर का है। ये इस तरह से कार्यक्रम प्रधानमंत्री करेंगे, जिनका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ एक वंदे भारत नई ट्रेन शुरू हो रही है, वो बीकानेर से दिल्ली तक
चलेगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे, और जोधपुर से दिल्ली तक जाने वाली एक वंदे ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है आज का दिन सबसे ज्यादा राजस्थान के लिए सौगात भरा रहने वाला है, जो प्रधानमंत्री शिलान्यास, उद्घाटन और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आपको बता दें कि कुर्सी रोड चैन लूटकांड के आरोपी से हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों को रोकने का किया प्रयास। पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग, जवाब में पुलिस ने भी बरसाई गोलियां। आपको बता दें कि गोली लगने से अरविंद नाम का बदमाश घायल, आरोपी का भाई अंधेरे का फायदा उठाकर भागा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तमंचा और कारतूस किया बरामद। बदमाशों ने व्यापारी अतुल जैन से की थी लूट। पीछा करने पर हादसे में अतुल की हुई थी मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस ने तमंचा और कारतूस किया बरामद। आपको बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी अतुल जैन से की थी लूट। पीछा करने पर हादसे में अतुल की हुई थी मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों में से कुछ टीम्स लगाई गई थी, हुई मुठभेड़। दिनांक 20 सितंबर 2025 को थाना गुडम्बा पे एक एक्सीडेंट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बगल से निकल रहा है और एक ट्रक से टकरा के इनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई थी। इस पे बाद में ये तथ्य संज्ञान में आए थे कि प्रथम दृष्टया व्यक्ति के साथ किसी चेन स्नैचिंग की घटना को कारित किया गया है, जिसके बाद वे व्यक्ति स्नैचर्स के पीछा कर रहे थे और इस कारण इस प्रकार की घटना थाना गुडम्बा में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। बाद में गंभीरता को देखते हुए इसमें अन्य टीमें लगाई गई थी, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी, थाना गुडम्बा से कई टीम लगाई गई थी, थाना जानकीपुरम से कुछ टीम्स लगाई गई थी, उत्तरी जोन की क्राइम टीम लगाई गई थी तथा पूर्वी जोन की क्राइम टीम लगाई गई थी, जो एडीसीपी नॉर्थ और एडीसीपी ईस्ट के पर्यवेक्षण में काम कर रही थी। और समय समय पे हम लोग इसमें जगह जगह चेक कर रहे थे, इसमें मैनुअल इनपुट्स लिए जा रहे थे, सर्वेलांस के तहत सीसीटीवी से कैमरास के भी वीडियोस प्राप्त किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25 सितंबर 2025 के भोर में थाना गुडम्बा को मुखबिर खास से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस प्रकार की घटना करने वाले जो संदिग्ध व्यक्ति हैं वह थाना गुडम्बा से जानकीपुरम की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है इस प्रकार की घटना दोबारा कारित करें। दिनांक 20 देवरिया से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज देवरिया के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में प्रेस वार्ता कर जनता को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती को एक ऐतिहासिक और जनहितकारी फैसला बताया। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार लगातार महंगाई से राहत देने के लिए प्रयास कर रही है। जीएसटी में कटौती से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सस्ती होंगी। उन्होंने बताया कि जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यापारी या विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक जीएसटी वसूलता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बाधित न हो और महंगाई का बोझ आमजन पर कम हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। जीएसटी में जो छूट प्रदान की गई है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। जो रोज़मर्रा के जो जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सभी वस्तुओं पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है, जो आम व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे दूध से प्रोडक्ट जितने हैं उसको 0% जीएसटी कर दी गई है। उसी तरह से कि जो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां जिले में एक दर्दनाक हादसे में 2 छात्राओं की जान उस समय चली गई जब एक जर्जर बिजली का तार उनके ऊपर गिर गया। इस घटना में क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए संबंधित जूनियर इंजीनियर्स और एसडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। साथ ही दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी निर्देश दिया। प्रशासन की ओर से मृत छात्राओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने बिजली विभाग को सभी जर्जर तारों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से किसी की मौत न हो। अब खबर ललितपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात सरफिरा युवक अचानक रेल के पास खड़े इंजन के ऊपर चढ़ा। ये इंजन हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे खड़ा था, जिससे युवक की जान खतरे में पड़ गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के यात्री ये नजारा देखकर हैरान रह गए। युवक इंजन के ऊपर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिखा। आपको बता दें कि अपनी जान की कोई परवाह नहीं कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एएचटी लाइन का करंट बंद कर उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को इंजन से सुरक्षित नीचे उतारा। उसकी जान बचाई गई। आपको बता दें कि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये युवक कौन है, कहां से आया और रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा। आरपीएफ ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना के बाद यात्रियों में भय और आश्चर्य दोनों देखा गया। रेलवे प्रशासन का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।